अरब सागर में एक साइक्लोन बनने की आशंका गहरा गई है और मौसम विभाग ने इसके लिए बाकायदा बुलेटिन जारी किया है। आखिरकार मानसून पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर आर.के. जेनामनी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जेनामनी जी, जब ये साइक्लोन बनेगा तो कैसे मानसून को प्रभावित करेगा? नहीं, देखिए अभी जो है अभी तो प्रिलिमिनरी है, अभी डीप डिप्रेशन है और जो तटीय इलाका है वो दूर तो है 800-900 किलोमीटर, जैसे गोवा से है ना, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में उसकी इम्पैक्ट रहता है। एक तो ये है कि नेक्स्ट 3 दिन जो है हम निगरानी में रखे हैं कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है या पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए तो हम बोल रहे हैं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि मानसून के जो प्रोग्रेस होता है कोई 5 साल में 3 साल में एक बार बन जाता है कोई सिस्टम, है ना। तो इसकी जो रियल जानकारी कैसे इम्पैक्ट किया है पता चलेगा, मे बी 8 और 7th नाइट में पता चलेगा, ठीक है ना। अभी तक तो जो है विंड वगैरह है ना, आज विंड जो है उनकी स्पीड वगैरह जैसे मानसून के लिए विंड है दक्षिणी अरब सागर में, लेकिन बारिश का भी है ना। केरल में बारिश होना चाहिए, जो हमारा जो स्टेशन है 15 स्टेशन से मोर देन 60% ऑफ द स्टेशन शुड हैव ए रेनफॉल मोर देन 2.5 मिलीमीटर, है ना। तो हम उसी का मेन मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि क्लाउड कैसे मूव कर रहा है और रेनफॉल कितना गया क्या गया, टाइम टू टाइम 3 घंटे में मॉनिटरिंग कर रहा है। और जैसे ही हमें आ जाता है सिग्नल, देन हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, बताएंगे क्या स्टाटस है। तो अभी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं कौन सा डेट में आएगा क्या करेगा, ठीक है। सर, एक और चीज हम जाने, हम मानसून की बात तो अलग हो गई, अगर हम इस साइक्लोन की बात करें तो कितना स्ट्रांग होगा और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, साथ ही साथ क्या वेस्टर्न कोस्ट हमारा प्रभावित होगा? नहीं, देखिए जरूर ये जो आज का जो विंड हम लोग ऑलरेडी अभी चल रहा है 50-60 गस्टिंग टू 70 डिप्यूटेशन है, तो शाम तक तो ये विंड बढ़ के 70-80-90 हो जाएगा। अभी 900 किलोमीटर दूर है गोवा का पश्चिम में, बॉम्बे का दक्षिण पश्चिम में अराउंड 1100-1200 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, उत्तर की दिशा में बढ़ेगा। ऐसे दूर में रह के हमारा जो पश्चिम का कोस्टल एरिया है उसका दूर रह के वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो है हमारा 10-9 या अराउंड 8 ये सिस्टम जो है वेरी सीवियर साइक्लोन सिस्टम बन रहा है। तो सिस्टम के साथ जो विंड स्पीड है 115, 125 गस्टिंग टू 140 हो रहा है, यानी 115, 125 और 140 किलोमीटर उसकी मेन जो कोर एरिया है वो रहेगा। तो इसीलिए अभी हमारा जो ट्रैक है 5 दिन तक है, 10 तारीख तक दिया है, वो पूरा दिखाता है कि सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा है और उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी कमोबेश इसी दौरान जो है मानसून दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार की स्थिति क्या है? नहीं, अभी तो मेन लैंड में आया नहीं ना, केरल के लिए हम लोग मेनली मतलब आवर फोकस है ना। और ये बिल्कुल मतलब जैसे बताया नॉर्मल तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी शुरू हो जाता है, तो लेकिन कंडीशन जो है 2 दिन के बाद बहुत क्लैरिटी पता चलेगा, क्योंकि इन द मीन टाइम एक सिस्टम फॉर्म हो गया और बहुत इंटेंसिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो जब तक हमें सही डाटा नहीं मिलता है या सही फोरकास्ट, हम लोग तब तक वेट करते हैं, ठीक है ना। अभी मेनली सिस्टम के साथ हम लोग ज़्यादा मॉनिटरिंग में है और बाकी जो फीचर्स है धीरे धीरे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बुलेटिन अपडेट कर रहे हैं मानसून का स्पेसिफिकली, क्योंकि मानसून भी बहुत सभी लोग भी वेट कर रहे हैं कब केरला आ रहा है और कब ये हिट कर रहा है। बट अभी हम लोग नॉट इन स्टेज इन गिविंग ए डेट एक्चुअली, बिकॉज मैंने जैसे बताया कि सिस्टम जो अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है वो स्लोली इंटरेक्ट कर रहा है मानसून के साथ। 1-2 दिन में हम कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। सर, एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल है कि क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो अरब सागर में मानसून की शुरुआत से पहले जब कोई साइक्लोन बनता है तो उसका क्या असर होता है? नहीं, देखिए मैं जैसे बताया कि अगर भी, क्योंकि जैसे ही सिस्टम बहुत ज़्यादा नॉर्थ चला जाएगा तो मानसून का नीचे से वो डी अटैच हो जाएगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट टेल की जो नीचे का जो क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो है वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, है ना। वो इट डिपेंड्स कि साइक्लोन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। और बाकी जो फ्लो पैटर्न है जैसे बंगाल का खाड़ी है उसका फ्लो पैटर्न कम्प्लीटली अलग है और उसका तो क्लाउड बिल्टअप शुरू हो रहा है, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे पूर्वोत्तर बंगोपसागर हो। तो हम तो उसको जैसे आगे बढ़ेगा या जैसे परसिस्ट करेगा हम आगे बढ़ाएंगे मानसून। ऐसे नहीं कि समुद्र में अरब सागर बन गया और कहीं मानसून नहीं जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग मेन है और डाटा एंड सही फैक्ट देना मेन है, ठीक है ना। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। तो यहाँ पर आप समझिए मानसून के सीजन में अरब सागर में एक साइक्लोन बनने जा रहा है और साइक्लोन बनने का सीधा सा मतलब है कि जो मानसून की सामान्य गति है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। मौसम विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए है।
कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।